सभी जिले वासियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप सबको लाडली बहना योजना के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे प्रमुख बात यह है कि लाडली बहना योजना जो लागू की गई है उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो महिला सदस्य हैं, वो आत्मनिर्भर बने, उनके पास स्वयं के परिवार के खर्च के लिए अपने पास एक राशि हो, फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंस उनके पास हो, स्वतंत्र हो आर्थिक रूप से। और ऐसा देखा गया है कि जब महिलाओं के पास पैसे खर्च करने की शक्ति होती है या राशि होती है तो उसका सदुपयोग होता है और वो परिवार के बेहतरी के लिए उसका उपयोग करती हैं। इसी उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है कि साल में 12,000 रुपये एक महिला के खाते में आएंगे और उससे हमारे क्षेत्र के परिवारों में बच्चों के उसके बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उनके विकास के लिए उसका उपयोग हो, ये उद्देश्य है इसका। तो इस योजना की जो मुख्य चीज़ें हैं कि इस योजना में आपको पात्र होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी। तो 3 दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए। उसमें है आधार कार्ड, तो हर महिला के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है किसी स्थिति में तो उसको आप बनवा सकते हैं। हमारे पास लोक सेवा केंद्र, आधार सेंटर्स उपलब्ध हैं, वहाँ आप बनवा सकते हैं। दूसरा है कि समग्र आईडी होनी चाहिए, महिला की स्वयं की समग्र आईडी होनी चाहिए। तो समग्र आईडी पंचायत में ग्राम पंचायत रोजगार सहायक और वार्ड नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड जो मेंबर हैं वो बनाते हैं, वार्ड में प्रभारी बनाते हैं। तो आप लोग अगर किसी की नहीं है तो वो भी बनवा सकते हैं। थर्ड है व्यक्तिगत बैंक खाता, महिला का स्वयं का खाता होना चाहिए। तो यदि खाता है अपना तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है खाता तो अभी भी आप लोग संबंधित जो भी बैंक है आपके क्षेत्र का वहाँ जाकर खाता खुलवा सकते हैं। या हम लोग अभियान के रूप में पूरे ज़िले में जो हमारे पोस्ट ऑफिस बैंक नया जो सुविधा शुरू हुई है पोस्ट ऑफिस बैंक की और बैंक सखी के माध्यम से, तो बैंक सखियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि गांव में घूम के जिनके खाते नहीं है वो खाते खोलें। और पोस्ट ऑफिस वाले भी हर गांव में कैंप लगा रहे हैं जिससे वो खाते खोल सकें। तो ये 3 चीज़ें अति आवश्यक हैं। इसके अलावा कोई दस्तावेज आपको की आवश्यकता नहीं है। जो भी पात्रता की शर्तें हैं इस योजना की, उसमें आपके स्व घोषणा के आधार पर आपको पात्र मान लिया जाएगा। चाहे वो भूमि के संबंधी जो शर्त रखी गई है कि 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो परिवार की आय है, चाहे आपका उसमें निवास के संबंध में है, ये सब कुछ चीज़ें आप स्वघोषणा कर देंगे कि हम इसमें पात्र हैं तो मान लिया जाएगा। उसमें कोई जांच नहीं की जाएगी जब तक कि कोई शिकायत प्राप्त ना हो। तो यदि आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको केवल 3 दस्तावेज की आवश्यकता है। अन्य कोई दस्तावेज ना तो कोई मांगा जाएगा, ना ही आपको उसको बनवाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए अन्यथा परेशान ना हो, बस आधार कार्ड, अकाउंट नंबर और समग्र आईडी होनी चाहिए हमारे पास। दूसरा है कि इन दस्तावेजों के बाद हमें क्या काम कराना आवश्यक है। तो हर समग्र आईडी जो बनी हुई है, जिसकी भी बनी हुई है, उसको EKYC मतलब उसमें आपका आधार से उसका लिंकेज बहुत ज़रूरी है। तो आपके हम लोग हर पंचायत में, हर वार्ड स्तर पर रोजगार सहायक, मोबिलाइज़र, बैंक सखी, जो CSC है, निःशुल्क होना है। इसमें कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो आप किसी भी जगह पे, इनमें जो मैंने आपको 5 जगह बताई, उसमें कहीं भी जाके अपना EKYC करा सकते हैं। और EKYC एक बार आपका दर्ज हो जाएगा तो आप आवेदन के लिए पात्र हो जाएंगे। दूसरा है कि जो आपका आधार नंबर है, आपके पास सबके पास आधार होगा, आधार नंबर है वो बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। तो आधार बैंक से लिंक्ड होगा क्योंकि आधार नंबर के माध्यम से ही पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो सब लोग अपने संबंधित बैंक में संपर्क करके, जहाँ भी आपका खाता है वहाँ संपर्क करके अपने आधार को उसमें जुड़वा लें, क्योंकि उसके बाद ही राशि ट्रांसफ़र होगी। तो ये एक आवश्यक कार्य किया जाना है। इसके लिए हम लोग बैंक में भी कैंप लगा रहे हैं। बैंक में भी हमने दिन नियत किए हैं कि बुधवार और गुरुवार को बैंक वाले ये कार्य प्राथमिकता पे करेंगे। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि जिनके भी आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक अकाउंट से, अपने जो भी निकटतम बैंक है जहाँ आपका खाता है वहाँ जाके जानकारी प्राप्त कर लें कि आपका लिंक है या नहीं है, और नहीं है तो अपना लिंक करा लें। और तीसरा हमारा जो आवश्यक कार्य है कि आधार जो हमारा खाता है वो DBT, जिसे हम सीधा राशि ट्रांसफ़र कहते हैं, उसका आपको परमिशन देनी पड़ती है बैंक को, तभी वो ये करते हैं। उसके लिए भी हम लोग अभियान चला रहे हैं कि ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और सचिव को हमने फॉर्म दिए हुए हैं। आप केवल वो फॉर्म भर के अपने साइन करके सबमिट कर देने हैं और वो हम लोग एक साथ पूरे बल्क बैंक में भिजवा देंगे और बैंक वहाँ से DBT की परमिशन दे देंगे। तो इसलिए बस आपको अपने पंचायत में जाके जानकारी लेनी है कि जो काम होने हैं, क्या क्या होने हैं, और आप उसमें बस आवश्यक फॉर्म भर दें, आवश्यक साइन कर दें और हम लोग उसको एक पूरा कैंप के माध्यम से कराएंगे। किसी भी काम में
तो वो पंचायत में जाके या वार्ड में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए, ये सब जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए किसी के लिए भी आपको राशि की आवश्यकता नहीं है, देने की आवश्यकता नहीं है। और मोबाइल नंबर भी अपडेट, एक और इसमें आवश्यक चीज़ है कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार से लिंक्ड हो, क्योंकि मोबाइल पे ही मैसेज आएंगे और उसी के माध्यम से OTP भी आता है। तो इसलिए मोबाइल नंबर जो भी हमारे पास है स्वयं का, वो आधार से लिंक्ड हो, वो भी आपको बैंक से कराना पड़ेगा। या पोस्ट पेमेंट बैंक वाले, जो पोस्ट ऑफिस बैंक वाले हैं, वो भी गांव-गांव में जाकर ये काम कर रहे हैं। उनका एक फिक्स शुल्क है जो उनके द्वारा तय किया गया है, तो वो उतना शुल्क देके आप मोबाइल नंबर अपना अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक जानकारी है योजना की ये है। और आप सबसे बस यही निवेदन है कि हम लोग हर जगह कैंप लगा रहे हैं, तो आप लोग बस वो कैंप में उपस्थित हो जाएं और अपने EKYC करवा लें। और घर में आके आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सर्वे फॉर्म भर रही हैं, जो फॉर्म भरना है, जिसके आधार पर आवेदन होना है, तो वो फॉर्म भरने में सहयोग प्रदान करें, अपना फॉर्म भरवा दें, जिससे कि जब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो हमारे पास हमें वो समस्या नहीं आएगी। और जब ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा तब एक बार आपको पंचायत आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा आपका। उस समय जिस समय फॉर्म भरेगा उस समय तत्समय फ़ोटो खींचा जाएगा और उसके लिए आपको वहाँ उपस्थित होना आवश्यक है। तब आपको हम सूचना देके बुलवाएंगे, उस समय आप आ जाएँ समय से, तो आपका ये फॉर्म वाला काम कंप्लीट हो जाएगा।